हेलो फ्रेंड्स, निचोड़ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब दिशाएं, वही जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम सारे करने वाले हैं। आइए समझ लेते हैं दिशाएं कैसी होती है। देखिए, सबसे पहले एक हम प्लस का निशान ऐसे बना लेते हैं। ये हमारे पास प्लस का निशान है। जो आपका ये वाला पॉइंट होता है, ये होता है आपका ईस्ट। क्या होता है? ये ईस्ट होता है। इसे बोलते हैं पूर्व। क्या बोलते हैं? पूर्व। उसके जस्ट अपोजिट होता है आपका क्या? वेस्ट। इसे बोलते हैं आप पश्चिम। ये क्या होता है? पश्चिम होता है। सबसे ऊपर टॉप पे होता है आपका नॉर्थ, जिसे आप बोलते हैं उत्तर। ठीक है। उसके नीचे होता है आपका क्या? साउथ, जिसे आप बोल सकते हैं क्या? दक्षिण। ये आपकी चार मेन दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है। इनकी चार सब दिशाएं होती हैं। मीन्स आपके एक ईस्ट और नॉर्थ के बीच की एक दिशा होती है, फिर आपके ईस्ट और साउथ की मतलब पूर्व और दक्षिण की, इसके बीच में भी, इसके बीच में, सबके बीच बीच में एक दिशाएं होती हैं। देखिए, यहां पे जो दिशा होती है इसे बोलेंगे क्या? उत्तर पूर्व। क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व। और इसे बोलेंगे क्या? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व। यहां पे होती है दक्षिण पश्चिम। ये जो आपके बीच की दिशा है इसे बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। ठीक है। उसके बाद आपके ये दिशा आती है, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे क्या? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। देखिए, ये आपकी मेन 8 दिशाएं हैं। इन्हीं दिशाओं से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, जिनको आज हम करने वाले हैं। उसके बाद आपको जान लेना है इसमें डिग्रियां भी होती हैं। जैसे हम किसी भी, मान लीजिए हमने सर्किल बनाया है, ये जब एक राउंड पूरा ऐसा कंप्लीट करता है यहाँ पे, तो टोटल कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्री होते हैं। कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्री होते हैं। यदि हम उनको 4 पार्ट में से डिवाइड कर दें तो सारे कितने कितने हो जाएंगे? 90 के हो जाएंगे। कितने कितने के हो जाएंगे? 90 के हो जाएंगे। मीन्स 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री ये है, ये भी 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री। सारा मिला दें तो हमारा हो जाता है 360। मीन्स यहाँ से स्टार्ट करें और दोबारा आके हम यहीं पे खत्म करें तो कितना चक्कर लगा लेंगे? 360 लगा लेंगे। अब देखिए, जब ये 90 है तो इसके बीच में कितना बनेगा? इसमें बनेगा 45। इसके बीच में भी बनेगा 45। इसके बीच में भी बनेगा 45 और 45। यहां पे भी बन जाएगा 45। ठीक है। देखिए, मीन्स 4 90 डिग्री बनेंगे और टोटल को 45 में बांटेंगे तो 8 45 डिग्री बन जाएंगे। ठीक है। अब आपको जैसे एक जान लेना है पूरब क्या होता है, पश्चिम क्या होता है, वो आपने जान लिया है। उसके बाद आपको जानना है क्या है? दक्षिणावर्त और वामावर्त। क्या जानना है? दक्षिणावर्त और वामावर्त। देखिए, दक्षिणावर्त होता है घड़ी की दिशा, घड़ी के सुई की दिशा, सुई की दिशा। जो दक्षिणावर्त होता है वो घड़ी की सुई की दिशा होती है, और जो वामावर्त होती है घड़ी के सुई की विपरीत दिशा होती है। क्या होती है? विपरीत दिशा। ठीक है। ये दक्षिणावर्त होती है घड़ी के सुई की दिशा में, वामावर्त होता है घड़ी के विपरीत दिशा में। जैसे घड़ी आपके ऐसे क्लॉकवाइज चलती है तो आपके ऐसे इस डायरेक्शन में यदि कोई मोशन होता है तो होती है दक्षिणावर्त। इसे बोलते हैं दक्षिणावर्त। ठीक है। उसके बाद यदि हम मोशन इस प्रकार से करते हैं, इधर को साइड करते हैं, तो ये होती है वामावर्त। ये सब इधर से घूम रहे हैं तो ये हो जाती है वामावर्त, और इधर से आ रहे हैं तो ये हो जाती है दक्षिणावर्त। अब देखिए, मान लीजिए आप इस पॉइंट पे हैं, आप इधर को फेस कर रहे हैं, किधर? पूर्व की ओर। तो यदि आपका फेस पूर्व की ओर है तो आपका जो ये वाला साइड होगा ये आपका क्या हो जाता है? बायां हो जाता है। क्या हो जाता है? बायां साइड होगा। और इधर क्या हो जाएगा? दायां साइड हो जाएगा। तो मान लीजिए आप ऐसे इधर को पूर्व करके खड़े हैं तो ये वाला आपका दायां, ये हो जाएगा बायां।
वैसे ही आप उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं, मीन्स आपका मुख किधर है, उत्तर की ओर है, मीन्स इधर को है, तो आपका इधर जो पार्ट होगा ये आपका दायां हो जाएगा यहाँ पे, और इधर वाला पार्ट इधर बायां हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये वाला बायां हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा। मान लीजिए आप पश्चिम की ओर मुख करके खड़े, मीन्स इस दिशा में की ओर मुख करके खड़े, तो आपका ये बायां ये दायां, मीन्स आपका ये वाला क्या हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा और ये वाला बायां हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। मान लीजिए आप साउथ की ओर मुख करके खड़े हैं, देखिए साउथ की ओर मीन्स इधर को मुख करके, तो ये बायां और ये दायां हो जाएगा। तो आपका ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये दायां बन जाएगा यहाँ पे, ये वाला पार्ट हो जाएगा बायां। ठीक है, तो आप दायां बायां आप लोग निकाल लेंगे, मीन्स आप साउथ की ओर मुख करके खड़े हैं तो इधर दायां होगा इधर बायां होगा। अगर उत्तर की ओर पूर्व की ओर मुख करके खड़े हैं तो आपका ये बायां होगा और ये दायां होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और आपको याद रखनी, यदि बोले कि दाएं घूमना है, दाएं या बोलते बाएं, दाएं घूमने के लिए बोले या बाएं घूमने के लिए बोले और आपको ये ना बताए कि कितने डिग्री घूमना है, तो आपको वहां पे 90 डिग्री घूमना होता है। कितना घूमना होता है, 90 डिग्री ही घूमना होता है। जब तक आपको डिग्री नहीं बताएगा, बस आपको ये बता दे कि आपको बाएं घूमना है या दाएं घूमना है, इतना बताएगा तो आपको वहां पे सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री घूमना है। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। मान लीजिए हम एक जनरली सा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे राधा अपने घर से पूर्व दिशा की ओर निकलती है, राधा अपने घर से पूर्व दिशा की ओर निकलती है और बाएं मुड़ती है और कुछ दूरी चलती है, उसके बाद दाएं मुड़ती है फिर कुछ दूरी चलती है, अंत में उसका मुख किस दिशा में है, अंत में उसका मुख किस दिशा में है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले प्लस का निशान बना लेंगे ऐसे, इस आपका ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन कुछ भी बोले आपको ये मान लेना है, जहां से भी कंडीशन आपको बोलेगा, घर बोलेगा, ऑफिस बोलेगा या जिस कंडीशन से जहां से भी वो निकलेगा कोई भी व्यक्ति, वो आपका हमेशा सेंटर पे होगा। मान लीजिए यहाँ पे राधा है, राधा का यहाँ पे घर है सेंटर पे, वो पूर्व दिशा की ओर निकलती है, कुछ दूर चलती है और बाएं मुड़ती है। जैसे बाएं, देखिए जब पूर्व दिशा की ओर मुड़ी इधर को ऐसे आगे गई तो ये दायां ये बायां, तो आपका ये वाला इधर क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, बाएं मुड़ती है और कुछ दूरी पे चलती है। उसके बाद क्या होता है, जैसे आप देखिए इधर दायां था इधर बायां था, तो बाएं दिशा में कुछ दूरी पर चलती है, उसके बाद फिर से दाएं मुड़ती है। अब दाएं देखिए जैसे ऊपर की ओर गए, अब जैसे ऊपर की ओर है तो ये आपका ऊपर की ओर मतलब सामने की ओर था, ये आपका दायां ये बायां, तो मीन्स आपको दाएं मुड़ती है फिर ऐसे मुड़ जाती है। अब बताना है कि उसका मुख किस दिशा में। अब देखिए इधर से दाएं मुड़ गई, अब इसका मुख किधर है, इधर की ओर मुख करके खड़ी है इधर की ओर, तो ये किधर दिशा हो जाएगी, ये हो जाएगी पूर्व दिशा। कौन सी हो जाएगी, पूर्व दिशा, मतलब अर्थात राधा जो है पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक स्थान से प्रारंभ करते ए पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, वह इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, ए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले प्लस का निशान बना लेंगे। ऐसे आपने प्लस का निशान बना लिया, जैसे यहाँ के लिए यहाँ पे बना हुआ है, पूर्व दिशा कहाँ है, इस साइड है। देखिए जब भी कोई व्यक्ति को या किसी की भी दी जाएगी प्लेस कहाँ से वो चलता है, उसको हमेशा सेंटर पे मानेंगे कि वो सेंटर पे है, यहाँ से चलता है, यहीं पे उसका घर है, यहीं पे उसका ऑफिस है, यहीं पे उसका स्कूल भी है, यहीं पे वो सारी चीजें हैं जहां से वो निकलता है। अब देखिए यहां से निकलता है पूर्व दिशा में चलता है, यहां से निकलता है पूर्व दिशा में चलता है 3 किलोमीटर, कितना जाता है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जाता है, यहाँ पे पहुंच जाता है। उसके बाद देखिए इस दिशा में गया ऐसे ऐसे, ये आपका दायां ये बायां, बाईं ओर मुड़ता है, मीन्स ऊपर की ओर बाईं ओर मुड़ेगा और कितना किलोमीटर जाएगा, फिर से 3 किलोमीटर चलता है, वो फिर से 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है, यहाँ से वो क्या करेगा, देखिए ऊपर की ओर है तो ये आपका दायां हो जाएगा, ये बायां, देखिए यहाँ पे ऊपर की ओर है तो ये दायां ये बायां, तो फिर से आपको ये बाएं ओर मुड़ेगा और कितना चलेगा 3 किलोमीटर। देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 3 किलोमीटर होगा, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ से भी वो 3 किलोमीटर आ जाता है। अब उसके स्थान यहाँ पे है। क्वेश्चन पूछ रहा है ए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, मीन्स ए यहाँ पे था, यहाँ से आके ऐसे यहाँ पे आ गया, कह रहा अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो ए यहाँ पे है तो उसका अभी कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये कौन सी दिशा है ऊपर की ओर। अगर आप यहाँ है यहाँ से देखेंगे तो कौन सी दिशा दिखेगी,
ये उत्तर दिशा दिखेगी, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर। आपका आंसर हो जाएगा क्या, उत्तर दिशा में है। तो उत्तर दिशा कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर ए पे है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजू उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है और फिर 15 मीटर जाता है और वह दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है, अंत में दाएं मुड़कर चलता है, वह किस दिशा में जा रहा है या किस दिशा की ओर जा रहा है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, फिर से आपको बनाना है, प्लस का निशान बना लेना है। अब आपको पता चल जाएगा ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। यहाँ पे फिगर आपके लिए बना हुआ है ताकि आप देख सकते हैं, कहीं भी कंफ्यूजन हो, कहीं भी दिक्कत आए तो। क्या है, राजू है, राजू कहाँ मानेंगे, यहाँ पे राजू है, यहाँ सेंटर पे राजू है। कहाँ पे जाता है वो, उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलता है। उत्तर दिशा की ओर मान लीजिए यहाँ पे वो 30 मीटर तक आया, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से गया यहाँ पे उत्तर दिशा में 30 मीटर, कितना 30 मीटर गया, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। देखिए बाएं मुड़ता है और 15 मीटर, देखिए यहां से यहां तक 30 था तो इसका लगभग हाफ लेंगे तो ये 15 मीटर चलता है, इधर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। उसके बाद अब वह दाएं मुड़ता है और 50 मीटर जाता है। इसके बाद देखिए जब आपको इस दिशा में जा रहा है, मान लीजिए इस दिशा में जा रहा है तो ये आपका बायां हो गया, ये दायां हो गया, मीन्स आपका इधर दायां इधर बायां। तो दाएं मुड़कर कितना जाता है, 50 मीटर जाता है। दाएं मुड़कर जाता है कितना, 50 मीटर, जैसे 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अंत में दाएं मुड़कर चलता है। अंत में वो दाएं मुड़ता है, देखिए अब ऊपर की ओर उसका मुख है, ऊपर की ओर जा रहा है, यहां से क्या करता है, दाएं मुड़ता है और चलता जाता है, ऐसे दाएं मुड़ता है। फिर कह रहा है वह किस दिशा की ओर जा रहा है। अब क्वेश्चन है आपका, वह किस दिशा की ओर जा रहा है। देखिए अब मान लीजिए जब हम उसको दिशा फाइंड करनी होती है कि वो किस दिशा की ओर जा रहा होता है, तो जहां पे वो लास्ट टाइम मुड़ता है वहीं पे उसका प्लस का निशान बना देते हैं, वहीं पे प्लस का निशान बना देते हैं। तो ये हो गया ईस्ट आपका, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो जाएगा नीचे साउथ। तो आपका ये कौन सी दिशा की ओर जा रहा है, वो जा रहा है पूर्व दिशा की ओर। किधर जा रहा है, पूर्व दिशा की ओर। तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर घूम जाता है, 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर घूम जाता है, 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, मीन्स अंत में जब वो जा रहा होता है तो किस दिशा की ओर जा रहा है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक प्लस का निशान बना लेंगे, जो आपको पता है कैसे बनाना है। यहाँ पे ये होता है पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। नहीं समझ में आए तो यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहले हम सेंटर बनाते हैं, जहां पे वो है, अभी वो कहाँ पे है, सेंटर पे है। अब कह रहा है कहां से, अपने घर से चलना आरंभ करता है, ये उसका घर है, क्या है ये उसका घर है। यहीं से वो क्या करता है, चलना आरंभ करता है। उत्तर की ओर 8 किलोमीटर जाता है। अब मान लीजिए उत्तर की ओर कितने किलोमीटर जाता है, मान लीजिए यहाँ पर आया, ये कितना है, 8 किलोमीटर है। कितना है, 8 किलोमीटर। उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर घूम जाता है, 6 किलोमीटर चलता है। अब देखिए यहाँ पे आया, उत्तर की ओर है, ये दायां ये बायां, तो बाईं ओर घूमेगा कितना चलेगा, 6 किलोमीटर चलेगा। बाईं ओर घूमता है और 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर दाईं ओर घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर क्या करता है, दाईं ओर घूम जाता है और कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। ये दाईं ओर घूम गया और 5 किलोमीटर चला, कितना, 5 किलोमीटर। अंत में क्वेश्चन पूछता है वह किस दिशा की ओर चल रहा है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, देखिए उसकी दिशा ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, ऊपर की ओर दिशा होती है उत्तर दिशा। नहीं, हमने क्या बताया था, जहां पे वो लास्ट टाइम मोड़ता है, जैसे यहाँ पे लास्ट टाइम मोड़ा तो यहीं पे आपको प्लस का निशान बना देना है। यहीं पे अब सेंटर से जिस दिशा में दिख रहा हो, जैसे सेंटर पे है तो ये ऊपर दिख रहा है तो मतलब उत्तर दिशा है। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा। क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा मीन नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबह में सूर्योदय के बाद एक लड़के ने पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर अपनी साइकिल चलाई, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई, फिर दाईं ओर मुड़कर अपने विद्यालय तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। स्कूल प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। देखिए अभी तक पूछता था आपसे कि किस दिशा की ओर है उसका मुख, या किस दिशा की ओर जा रहा है। अब पूछा है प्रारंभिक स्थान से उसका स्कूल जो है किस दिशा में है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने प्लस का निशान बना लिया, उसके बाद सारी चीजें वैसे ही रखते जाएंगे जैसे उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है। एक लड़का है पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर जाता है। देखिए यहाँ पे आपका सेंटर है, यहीं पे मान लीजिए वो बच्चा है, अब किधर जाता है, पश्चिम की ओर। ये पूरब है, ये पश्चिम है, पश्चिम की ओर जाता है 4 किलोमीटर। मान लीजिए यहां से यहां तक आया वो 4 किलोमीटर। कितना आया, 4 किलोमीटर। पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है। दाईं ओर देखिए, आप ऊपर ऐसे इधर को पश्चिम की ओर है तो ये आपका दायां हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा। मीन्स ऊपर आपका क्या हो जाएगा, दायां। दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़कर अपने विद्यालय पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। फिर क्या करता है, वो दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर तक साइकिल फिर से चलाता है। अब मान लीजिए देखिए, ऊपर की ओर मुख है, ऊपर की ओर जा रहा है, यहां से दाएं मुड़ेगा, दायां मतलब ये दायां, ये बायां, तो इधर मुड़ेगा, 6 किलोमीटर चलाएगा। देखिए यहां से यहां तक तो 4 ही है, क्योंकि यहां से यहां तक 4 है, तो ये भी यहां से यहां तक 4 होगा। और 6 किलोमीटर चलाएगा तो मतलब इसके आगे पार कर देगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। इस अगली बार जब 6 किलोमीटर वो साइकिल चलाएगा तो यहां से लेके यहां तक आ जाएगा। और कहा, अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए वो साइकिल चलाई, मतलब यहां तक पहुंचने के लिए उसने साइकिल चलाई। उसका स्कूल है, ये क्या है, वो ये इसका स्कूल है। यहां से चला है, यहां पे पहुंच गया है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछता है प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। पूछा है क्वेश्चन, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। देखिए अब यहाँ पे है वो व्यक्ति, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से पूछा है तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे है, वो यहाँ पे था। यहां से देखें वो कौन सी दिशा है, देखिए ये तो है आपकी पूरब, ये है आपकी उत्तर, इन दोनों के बीच में है। जब इन दोनों के बीच में होता है तो कौन सी होती है दिशा, ये होती है उत्तर पूर्व। क्या होती है, उत्तर पूर्व। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व आपका आंसर है, उत्तर पूर्व दिशा में उसका स्कूल है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो, बेहतरीन तरीके से एकदम मजा आ रहा होगा। आप वीडियो के साथ बने रहिए, आपको सारे क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं जो दिशा से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चूहा पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 9 मीटर दौड़ता है, पुनः बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर दौड़ता है और बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर दौड़ता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 6 मीटर दौड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। मीन्स यहाँ पे एक चूहा आ गया। देखिए चूहा आए, व्यक्ति आए, कोई इंसान आए, कुछ भी आए, हमें क्या करना है, सारी चीजें देखिए एक ही पैटर्न पे हमें चलनी है ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होनी है, आराम से चीजें समझ में आनी चाहिए। ये हमारा प्लस का निशान बनाया, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ठीक है, एक चूहा है, चूहा यहीं पे है, ये सेंटर पे है, पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ता है। हम पूर्व की ओर उसको 20 मीटर लेके जाते हैं, ये 20 मीटर हो गया, पूर्व की ओर दौड़ा, 20 मीटर चला। उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर ऐसे दौड़ते हुए गया, दाईं ओर मुड़ा अपने दाईं ओर मतलब आपकी साइड इधर। तो यहाँ पे आपको दाईं ओर मुड़ता है इधर को, और कितना चलता है, 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है, यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, और दाईं ओर मुड़कर 9 मीटर चलता है। पहले 10 मीटर चला, अब 9 मीटर चलेगा, फिर से दाईं ओर, मीन्स इधर नीचे की ओर, मीन्स ऐसे देख रहा है तो ये आपका दायां, ये बायां, मीन्स इधर की ओर मुड़ेगा, दाईं ओर मुड़ेगा और 9 मीटर चलेगी। यहां से यहां तक ये 9 मीटर हो गया, यहाँ पे 9 मीटर चलता है। ठीक है, 9 मीटर दौड़ता है और पुनः बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर दौड़ता है, पुनः बाईं ओर। अब देखिए जब इधर को है आपका दिशा, तो ये बायां, ये दायां, मीन्स बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 5 मीटर दौड़ता है। ठीक है, और बाईं ओर 12 मीटर दौड़ता है, और बाईं ओर फिर से यहाँ पे क्या होता है, बाईं ओर 12 मीटर। यहां से अब क्या करता है, बाईं ओर फिर से आपका इधर है तो ये आपका दायां हो जाएगा, इधर बायां हो जाएगा, तो बाईं ओर मुड़ेगा और कितना चलेगा, 12 मीटर चलेगा। यहाँ से यहाँ तक 9 है तो ये थोड़ा और बढ़ा देंगे तो हमें मिल जाएगा 12 मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 मीटर दौड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 6 मीटर दौड़ता है। अंत में क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है और 6 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है और 6 मीटर चलता है, लगभग यहाँ पे आ जाता है 6 मीटर चल के। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है 6 मीटर चल के। अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। पूछा है क्वेश्चन में, अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। देखिए इधर से दौड़ा, यहाँ पे पहुंच गया,
देखिए जब आपको प्रारंभिक से पूछेगा तो यहां से देखते हैं, लेकिन उसने प्रारंभिक से नहीं पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि वो किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, तो यहां से देखेंगे वो किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, ऊपर की ओर जा रहा था, तो मतलब ये उत्तर दिशा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा। मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, संध्या और विनीता पूर्व की ओर मुंह किए हुए हैं। संध्या 45 डिग्री वामावर्त घूमती है और फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। कितना कोण घूमने पर विनीता संध्या के विपरीत दिशा में होगी। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, पहले हमने प्लस का निशान बना लिया। यहाँ पे संध्या और विनीता दोनों खड़ी हैं, किधर को, पूर्व की ओर मुख करके हुए। मीन्स ये आपका ईस्ट है, ईस्ट मतलब पूर्व दिशा है। ये पूर्व दिशा की ओर क्या करके खड़ी है, पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ी हुई है दोनों। यहाँ पे संध्या और विनीता दोनों है। क्वेश्चन है कि संध्या 45 डिग्री वामावर्त घूमती है, फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। देखिए जब ऐसी क्वेश्चन हो कि एक बार वामावर्त घूमा, कितना, वामावर्त, वामावर्त कितना घूमा है, 45 डिग्री, और दक्षिणावर्त कितना घूमा है, दक्षिणावर्त घूमा है 135 डिग्री। दो बार घूमी, एक बार वामावर्त, एक बार दक्षिणावर्त। वामावर्त मतलब इधर को, दक्षिणावर्त मतलब इधर को। देखिए एक बार पीछे गई, उसके बाद दोबारा आगे गई। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो देखिए हम वामावर्त को माइनस से रिलेट कर लेते हैं कि हमारा ये माइनस में है, माइनस में 45 डिग्री है, और जो आपको दक्षिणावर्त है वो क्या है, प्लस में है, आपका क्या है, प्लस में। इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। जैसे जोड़ेंगे तो 135 प्लस का और एक 45 माइनस का, तो मिल जाएगा क्या आपको 90 डिग्री। 90 डिग्री प्लस का आया, इसका मतलब है दक्षिणावर्त। मतलब देखिए माइनस में आएगा तो वामावर्त, प्लस में आएगा तो दक्षिणावर्त। मतलब वो टोटल किधर घूम गई, मीन्स टोटल घूमी वो 90 डिग्री घूमी दक्षिणावर्त में। दोनों को मिला के मीन्स पहले 45 आपको वामावर्त गई, फिर आपको आगे आई 135 डिग्री आगे आ गई, तो मतलब 45 आपको कम कर देंगे तो टोटल बच जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए संध्या कितना गई आगे, 90 डिग्री। मीन्स संध्या यहाँ पे थी तो अब आ गई कहाँ पे, यहाँ पे आ गई। ठीक है, यहाँ पे कौन आ गई, संध्या आ गई। संध्या आ गई कितने डिग्री, 90 डिग्री ये, क्योंकि देखिए 45 इधर को 135 इधर को, दोनों को हमने कर दिया। देखो अलग अलग नहीं बनाना है, अलग अलग करने से क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, दोनों को एक साथ मर्ज करना है। पहले 45 फिर उसके बाद 135, वामावर्त को माइनस में, दक्षिणावर्त को प्लस में जोड़ दिया तो प्लस में 90 आ गया। मीन्स हमें आगे जाना है, मीन्स संध्या यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे विनीता खड़ी है, विनीता को कितने डिग्री घूमना पड़ेगा संध्या के विपरीत दिशा में आने। विपरीत दिशा कौन सी है, ये है। मीन्स कौन सी, उत्तर दिशा क्या है, विपरीत दिशा है। अब उसको विपरीत दिशा में जाने के लिए कितना घूमना पड़ेगा, यहां से उसको इधर जाने के लिए कितना घूमना पड़ेगा, 90 डिग्री, क्योंकि यहां से यहां तक के कितने बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। और 90 डिग्री किधर को घूमेगी, वामावर्त, वामावर्त। मीन्स आपको क्या है, विनीता को 90 डिग्री वामावर्त घूमना पड़ेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री वामावर्त। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 90 डिग्री वामावर्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, एक्स उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। इस उत्तर की ओर मुंह करके कौन खड़ा है, एक्स खड़ा है। वह दक्षिणावर्त 205 डिग्री घूमता है, उसके बाद पुनः 160 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब एक्स का मुख किस दिशा में है, पूछा है अब एक्स का मुंह किस दिशा में है। देखिए सबसे पहले उसने कितना घूमा, दक्षिणावर्त घूमा। क्या घूमा, दक्षिणावर्त, हमने दक्षिणावर्त लिखा। ठीक है, दक्षिणावर्त कितना घूमा है, 205 डिग्री। 205 डिग्री उसने दक्षिणावर्त घूमा। फिर उसने घूमा वामावर्त। क्या घूमा, वामावर्त। वामावर्त कितना घूमा, 160 डिग्री। देखिए दक्षिणावर्त होता है क्लॉकवाइज, मीन्स आपकी ये क्लॉकवाइज ऐसे क्लॉक है, तो ये आपके दक्षिणावर्त ऐसे घूम रहा है, ये दक्षिणावर्त है। कितना घूमा है, 205 डिग्री। ठीक है, उसके बाद उसने वामावर्त घूमा। वामावर्त का मतलब इसके विपरीत दिशा में, उल्टा दिशा में, इधर को घूमा। फिर से कितना, 160 डिग्री। देखिए पहले 205 आगे गया, फिर 160 वापस आ गया। मीन्स 160 जो है आपको उसको माइनस में रखना है,
जो आपका क्या है 205 है वो दक्षिणावर्त है, उसको आपको प्लस में रखना है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपको टोटल आ जाएगा आंसर यहाँ पे 45 डिग्री, मतलब उसका टोटल जो घूमा है वो कितना हो गया 45 हो गया, क्योंकि 205 आगे गया तो 160 पीछे भी चला गया, तो टोटल वो कितना मूवमेंट हुआ उसका 45 डिग्री हो गया। अब देखिए वो किधर की ओर मुख करके खड़ा है, मान लीजिए ये उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है इधर को। अब पहले वो इधर को गया फिर वापस इधर को गया, मीन्स हमारा साइन किधर है प्लस में है, दक्षिणावर्त प्लस में आता है और माइनस में आता है तो वामावर्त। मीन्स दक्षिणावर्त हमें घुमाना है, ऐसे कितना घुमाना है 45। देखिए यहां से यहां तक तो 90 होता है, मीन्स यदि वो उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है और यहां तक पूरा घूम जाएगा तो 90 हो जाएगा, पर हमें इसके बीच में रखना है तभी तो हमारा 45 होगा, तो हमारा इस दिशा में आ जाएगा 45 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा 45 डिग्री। और ये दिशा कौन सी होती है, ये दिशा होती है उत्तर पूर्व। क्या होती है उत्तर पूर्व। ये कौन सी दिशा है उत्तर पूर्व, तो उसका मुख किधर है उत्तर पूर्व दिशा में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, इसमें 2 या 3 व्यक्तियों के एक दूसरे के सापेक्ष दिशाएं दी जाती है, जैसे ए के दक्षिण में बी है, बी के दक्षिण में सी है, इस प्रकार से आंसर क्वेश्चन दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, देखिए जैसे क्वेश्चन है आपके पास, यदि ए बी के दक्षिण में है, ए बी के दक्षिण में है, तो हमें क्या करना है बी को फिक्स कर लेना है। ये बी हो गया, बी के इधर ये पूर्व हो गई, बी के इस साइड उत्तर हो जाए, क्या हो जाएगी पश्चिम हो जाएगी आपका, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, ए बी के दक्षिण में है, ए जो है बी के दक्षिण में, मतलब ए यहाँ पे कहीं है, ए को हम मान लेते हैं ए बी दक्षिण में है, यहाँ पे है। ए कहाँ पे है बी के दक्षिण में है, बी का पूर्व, बी का उत्तर, बी का पश्चिम, बी का दक्षिण, यहाँ पे क्या कौन है ए है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बी सी के पश्चिम में है, बी जो है सी के पश्चिम में है, मतलब सी यहाँ पे होगा तब तो सी के पश्चिम में कौन होगा बी मिलेगा। बी के पूर्व में सी है, पर सी के पश्चिम में कौन हो गया बी हो गया। अब आपका क्वेश्चन है, तो ए सी से किस दिशा में है, तो ए जो है सी से किस दिशा में, मीन सी से बताना है ए किस दिशा में है। हमने क्या बताया था, अगर इससे सी से पूछ रहा है ए किस दिशा में है, तो सी पे ही हमें प्लस बना देना है, सी पे ही हमें प्लस बना देना। देखिए ये हो गया दक्षिण, ये हो जाता है दक्षिण, ये हो गया है उत्तर। ठीक है, ये यहाँ पे इधर को हो गया ये पश्चिम, ये हो गया है पूर्व। तो इन ना इस दिशा में है ना इस दिशा में, इस दोनों के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो हमारी ये कौन सी दिशा होती है, ये दिशा होती है क्या दक्षिण पश्चिम। क्या होती है दक्षिण पश्चिम। तो ये दिशा कौन सी है दक्षिण पश्चिम है। तो ए जो है सी के दक्षिण पश्चिम में है, तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो आपको ये सारी चीजें एकदम आसानी से समझ में आ रही है। हमने अभी तक आपको कुछ भी नहीं रटवाया है, कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन देखना है, उसको किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है वो आपको सीखना है। बेसिक तरीके से एकदम आसान सी भाषा में आपको समझ आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये परछाई से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको करने से पहले थोड़ी चीजें समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए आपका ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है। मान लीजिए आपका ये सूर्योदय का समय है, तो सूर्य कहां से निकलते हैं पूर्व से निकलते हैं, उनकी किरणें ऐसे फैलेंगी। ठीक है, जब सूर्यास्त का समय होता है तो किरणें ऐसे होती हैं। मीन्स यदि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, वो सामने सामने खड़े हैं, जिनकी परछाइयां उसके दाएं बाएं बनती है, तो हमेशा वो व्यक्ति कहां पे खड़े होंगे, एक खड़ा होगा जिसकी दिशा क्या होगी दक्षिण दिशा में देख रहा होगा, एक व्यक्ति खड़ा होगा जो उत्तर दिशा में देख रहा होगा। देखिए जब आपका सूर्योदय का समय होता है, कब जब सूर्योदय का समय है, तो जो व्यक्ति आपका दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है उसके दाईं ओर बनेगी परछाई, किधर बनेगी दाईं ओर बनेगी। और जो व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, जो व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है उसके परछाई बनेगी बाईं ओर बनेगी, किधर बनेगी बाईं ओर बनेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन है आपका, सूर्योदय के समय सीता और अनुराधा एक दूसरे के सामने खड़ी है। मान लीजिए सीता और अनुराधा एक दूसरे के सामने खड़ी है, कब खड़ी है सूर्योदय के समय। मीन्स ये क्या है सूर्योदय का समय है, सूर्योदय का समय है। इस समय सीता और अनुराधा सामने सामने खड़े होकर बातचीत कर रही हैं। इस समय सीता की परछाई अनुराधा के बाईं ओर है। कह रहा है सीता की परछाई अनुराधा के बाईं ओर है, तो सीता यदि यहां होगी तो अनुराधा के परछाई के बाईं ओर होगी,
क्योंकि सीता यहाँ पे खड़ी होगी तो परछाई यहाँ पे बनेगी, पर उसकी परछाई किधर है, अनुराधा के बाईं ओर है। मतलब सीता यहाँ पे है, ये क्या है, सीता है, यहाँ पे क्या है, अनुराधा है, अनुराधा। ठीक है, यहाँ पे अनुराधा है, तो सीता की परछाई कहाँ बन रही है, अनुराधा के बाईं ओर बन रही है, अनुराधा के बाईं ओर बन रही है। इसका मतलब सीता का मुख किधर है, दक्षिण दिशा में। आपका क्वेश्चन पूछा है सीता का मुख किस दिशा में है, तो सीता का मुख है दक्षिण दिशा में। किधर है, दक्षिण दिशा में। तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा। देखिए, आई होप आपको ये सारी चीजें बिल्कुल से क्लियर समझ में आई होंगी। आप सारे क्वेश्चन जितने भी दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो सारे आप कर पाएंगे। इसका दूसरा क्वेश्चन होता है जब सूर्यास्त का समय होता है तो चीजें उल्टा हो जाती है। मीन्स जो आपका यहाँ पे उत्तर की ओर मुख करके व्यक्ति खड़ा होगा उसके दाईं ओर बनेगी, जो दक्षिण ओर मुख करके खड़ा होगा व्यक्ति उसके बाईं ओर बनेगी। ठीक है, तो ये अंतिम क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूं। इस क्वेश्चन को आप करके कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। मुझे उम्मीद है इसका आंसर आप लोग जरूर देंगे। आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, आपको जितनी भी परेशानी रही होंगी इस दिशा से रिलेटेड वो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके साथ यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें और अपने साथ साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।